वो यूनान में जो कश्ती डूबी है 600 बंदा डूबा है, वो क्या लेने गए हैं भाई। यहाँ पर देखें वो कितना 25-25 लाख रुपए एक बंदा दे के गया और अपनी जान भी गवाई, पैसे भी गवाए उन लोगों ने। अभी करंटली मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था कि आईफोन जो लॉन्च होना है 15 या 16 तो वो इंडिया ने लॉन्च करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनके पास इतनी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। एक इदारा होता है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन, एक इदारा होता है। उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 जो है ना वो ऑफिसेज हैं, उसमें से एक जो हेड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है। यहाँ कुछ होगा तो अब देखें, अगर मुझे अपनी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो तो मैं पागल मैं बाहर जाऊँ या अपना छोड़ के घर वालों को छोड़ के तो अपना बाहर जाऊँ, धक्के खाऊँ जाके। तो बस यही रीज़न है ना कि इधर है कुछ नहीं। हमें बाहर जाना है तो वो आज़ाद वीज़े पे जाएंगे, आज़ाद वीज़े पे जाके वहाँ पे कोई ऐसी जॉब ढूंढेंगे और उसके अंदर कोई ब्लंडर मार देंगे, ठीक है, जिस भी नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसकी रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी जो पब्लिक कंसीडर की जाती है वो तरक्की पजीर मुल्क में कंसीडर किया जाता है ना। तरक्की याफ्ता जितने मुल्क हैं वो इसी वजह से आगे गए हैं कि उनके सरबराह जो से उन्होंने अपने जेबें नहीं भरी, उन्हें मुल्क के लिए कुछ किया। यहाँ पर तो हर कोई अपना पेट भरने के चक्कर में है, कोई मुल्क का सोच ही नहीं रहा। हर बंदा बस यही चाह रहा है कि बस ठीक है मैं अपना सीधा उल्लू करूँ और अपना कुछ चलता बनूँ। हो गए हैं। पहले एम्बेसी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, ब्रिटिश एम्बेसी अलाउ नहीं कर रही थी, डेनमार्क की एम्बेसी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमारे वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। और देखना है कैसे है, पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जो हम लोगों जो हमारे काम हैं जो हम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये चौथा नंबर है, एंड पे होना चाहिए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का हमारा सवाल है आपसे कि पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर नीचे से चौथे नंबर पर आया है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखना है कैसे है, पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जो हम लोगों जो हमारे काम हैं जो हम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये चौथा नंबर है, एंड पे होना चाहिए बिल्कुल। वजह यही है ना, यहाँ पर उनके लिए है ही कुछ नहीं। देखें ना, नौजवान पढ़ के डिग्रियाँ उनके पास हैं, जॉब कोई नहीं। ठीक है। बेसिकली मैं मेडिकल से हूँ, तो अभी तो हमारे जो मेडिकल के हवाले से जो इश्यूज थे वो सॉल्व कोई बंदा पाकिस्तान का निकला था जिसके पास वो मनशियात होगी। हो गए हैं। पहले एम्बेसी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, ब्रिटिश एम्बेसी अलाउ नहीं कर रही थी, डेनमार्क की एम्बेसी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमारे वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं और वो हमें अलाउ कर रहे हैं। अभी करंटली हमने मतलब एग्ज़ाम दिए उनके और वो क्लियर हुए। हमारा आगे इंटरव्यूज़ के प्रोसेस, जो डेट्स हमारी पेंडिंग थी हमारे सीनियर्स की, उनकी डेट्स आ गई इंटरव्यू की एम्बेसी के अंदर। तो मुझे इसके बारे में तो आइडिया नहीं है कि ये चौथे नंबर पर आ रहा है, लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव वे चेंज आया है इसके अंदर। और ये 3 सालों से बंद था, तो अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों जो है हमारी जो वर्थ है, हमारी जो इंटेग्रिटी है वो ऊपर नहीं जा रही है? हम लोग क्यों जो है इंटरनेशनली उस तरह से स्टैंड नहीं कर पा रहे? ये आप देखें ना, हम फेयर ही नहीं है। ऐसे ही या तो हो ना हम फेयर हों अपने मामला से, अपने मुल्क से। यहाँ पर तो हर कोई अपना पेट भरने के चक्कर में है, कोई मुल्क का सोच ही नहीं रहा। हर बंदा बस यही चाह रहा है कि बस ठीक है मैं अपना सीधा उल्लू करूँ और अपना कुछ चलता बनूँ। अगर कोई करेगा, मुल्क का सोचेगा और प्रॉपर हर चीज़ बिल्कुल उसके अपना, आप कह लें कि उसका फोकस होगा कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। आप देखें दीगर मुल्कों के सरबराह उन्होंने कैसे, अपने चाइना की मिसाल ले लें, इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, जब मेरा शायद आगे पीछे ही होंगे। वो देखे कहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान इन 1947, चाइना इन 1960। यस, ओके। 1960 में आज़ाद हुआ था, 13 साल बाद। जी तो आप देखिए वो कहाँ पे है। बिल्कुल पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट इकॉनमी है उसकी, और हम किधर हैं? ऐसा ही है। ऐसे ही बस यही वही बात वही है ना कि हम सिंसियर ही नहीं हैं। जो लोग अपने मुल्क से सिंसियर थे, जैसे तैयब उर्दगान देख लें आप, रिसेंटली जिसकी मिसाल आप दे सकते हैं, चाइना है, और भी जैसे तरक्की याफ्ता जितने मुल्क हैं वो इसी वजह से आगे गए हैं कि उनके सरबराह जो से उन्होंने अपने जेबें नहीं भरी, उन्हें मुल्क के लिए कुछ किया। तो हमारे तो बस ऐसे ही है ना, ये कह रहे हैं कि बस अपनी जेबें भरें, अपना सब कुछ करें, अपने वो अपना बावजा जो भी है उनको आगे लेके आएँ। तो इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे चला। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हमें किसी भी कंट्री के अंदर अगर वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है तो हमें बेशुमार डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को फोकस करना पड़ता है। मतलब सर में दर्द हो जाता है कि वीज़ा अप्लाई करना है, वी नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटन क्यों नहीं होती, ईजी क्यों नहीं की जाती? वो इसलिए नहीं होती कि हमारा कंट्री जो है एजुकेशन के हवाले से उस लेवल पे नहीं है जो बाकी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो एक स्टडी का लेवल देखा जाता है एजुकेशन का, कि इस मुल्क के अंदर या इस कंट्री के अंदर कितने लोग वेल एजुकेटेड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी। तो वो हमारा जो मुल्क है वो 70% भी नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसकी रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी जो पब्लिक कंसीडर की जाती है वो तरक्की पजीर मुल्क में कंसीडर किया जाता है ना हमारा मुल्क। तो इस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हमारे ऊपर आ जाते हैं। जैसे इंडिया था, इंडिया इस चीज़ से निकल चुका है, तरक्की पजीर वाली उस रेशो से निकल चुका है। तो इस वजह से जो हमारे कंट्री के अंदर इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारी जो आवाम है वो अनपढ़ है, उसको अगर उन्होंने बाहर जाना है तो वो आज़ाद वीज़े पे जाएंगे, आज़ाद वीज़े पे जाके वहाँ पे कोई ऐसी जॉब ढूंढेंगे और उसके अंदर कोई ब्लंडर मार देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव वे के अंदर जो है ना हमारा किरदार अदा हो गया उस कंट्री के अंदर कि यहाँ के पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, जबकि मोस्टली ऐसे नहीं होते। लेकिन आप अगर रेशो लगाए जाएँ तो 70% लोग ऐसे ही करते हैं, बाहर जाते हैं, जाके जो है ना वो कोई ना कोई ब्लंडर मारते हैं और उनके बाद जो है ना पाकिस्तान उनको वापस भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। बाकी अगर दूसरे हवाले से देखा जाए, एजुकेशनल हवाले से कि हमारा कंट्री किस लेवल पे जा रहा है, तो उसमें ये है कि दूसरे कंट्रीज़ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ का मोस्टली हम ख्वाहिश होती है हर किसी के कि वहाँ पे जाए, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो एजुकेटेड हैं, मतलब उनको मेन जो स्टडी है उनकी वो कंपलसरी है वहाँ पे सीखना। या जैसे यहाँ पे हमारे मैट्रिकुलेशन कराया जाता है, वहाँ पे ओ लेवल या ए लेवल वो कंपलसरी है, उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है सीखने के लिए। सर, असल में आपने स्टार्ट में बात की इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया इस दफ़ा इंडेक्स में 5 पॉइंट्स आगे गया है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? उन लोगों ने किस तरह से जो है अपने वीज़ा को स्ट्रॉन्ग किया है एंड इंडिया इज़ 80th? इंडिया ने स्ट्रॉन्ग किया आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उनके पास इतनी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। एक इदारा होता है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन, एक इदारा होता है, उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 जो है ना वो ऑफिसेज हैं, उसमें से एक जो हेड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है। वो सारी दुनिया के अंदर जितनी भी IT चल रही है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको कंट्रोल करते हैं वो। तो उसमें से एक ऑफिस इंडिया के अंदर होने का मतलब ये है कि वो इतना पावरफुल था तो उन्होंने इसको ऑन किया, कैरी किया। उसके बाद अभी करंटली मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था कि आईफोन जो लॉन्च होना है 15 या 16, तो वो इंडिया ने लॉन्च करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, अंबानी ग्रुप जो है उनका, उन्होंने लॉन्च करना है। तो ये IT एडवांस्ड होने की वजह से उनका एक नाम हो गया है। हमारे कंट्री के अंदर भी IT एडवांस्ड है, लेकिन हमारे पास वो जो है ना ज़राए नहीं है जिनकी वजह से हम आगे जा सकते। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? उसकी वजह यही है ना कि आप देखें ना, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जहाँ कोई भी फ़्लाइट जाती है तो आप देखोगे कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान का निकला था जिसके पास वो मनशियात होगी। या हम कोई भी जो भी गलत काम अगर हो रहा है ना इंटरनेशनल लेवल पे, कोई पाकिस्तानी ज़रूर आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता कि ना हो। ऐसी और भी बहुत सी आप कहते हैं वजूहत हैं, मगर ये सीधा बातें हैं जिनकी वजह से, सो इसी वजह से जौन सा है वो पाकिस्तान का वो अपना इमेज जौन सा ख़राब किया हुआ है। मगर अगर ये हमारे मुल्क के हुक्मरान चाहें तो ये ठीक हो सकता है। ये नहीं, अगर वो लोग ठीक हो गए तो हम क्यों नहीं। लेकिन सर एक और क्वेश्चन भी तो अराइज होता है, जब हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं है, या पाकिस्तानी को उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता, फिर भी हमारे यंगस्टर्स क्यों प्रेफर करते हैं कि वो लोग जाकर बाहर शिफ्ट हो जाए? आखिर ऐसा क्यों? जी वो इसी की वजह यही है ना, यहाँ पर उनके लिए है ही कुछ नहीं। देखें ना, नौजवान पढ़ के डिग्रियाँ उनके पास हैं, जॉब कोई नहीं। ठीक है, तो पैसा तो हर किसी के पास नहीं है कि जो बंदा अपना बिजनेस कर ले। तो जाहिर है वो सोचते अभी अब क्या करें, पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, डिग्रियां भी ले ली हैं, तो क्या करें, किधर जाएं, जॉब ही नहीं है। तो सो इसलिए वो रुख करते हैं फिर बाहर फॉरनर का। कोई एक दोस्त या चंद दोस्त बाहर के उनके अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो देखते हैं उनको, जब यार वो चले गए हैं बाहर तो जाहिर है उनकी हर चीज़ है उनके पास, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी जाएँ। तो यहाँ कुछ होगा तो अब देखें, अगर मुझे अपनी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो तो मैं पागल हूँ मैं बाहर जाऊँ, या अपना छोड़ के घर वालों को छोड़ के तो अपना बाहर जाऊँ, धक्के खाऊँ जाके। तो बस यही रीज़न है ना कि इधर है कुछ नहीं, तो फिर वो क्या करें। अब सब कुछ अभी आप रिसेंटली वो वाक़या भी आपने देखा है, वो यूनान में जो कश्ती डूबी है, 600 बंदा डूबा है, वो क्या लेने गए हैं बाहर। यहाँ पर देखें वो कितना 25 लाख रुपया एक बंदा दे के गया, और अपनी जान भी गवाई, पैसे भी गवाए उन लोगों ने। रीज़न यही है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसी वजह से वो लोग जाते हैं बाहर।